तो वेलकम है फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे क्लास 9 का चैप्टर मैथ का रेखाएं और कोण। ठीक, रेखाएं और कोण, यह जो चैप्टर है अक्सर आपके क्लास 9 जो एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार एग्जाम में, लगभग वही प्रश्न को चुना गया है। और साथ ही जितने भी 4th ग्रेड का जॉब होता है, ठीक ना, सरकारी में 10th लेवल के जितने भी सर्विस होते हैं उसमें अक्सर ये प्रश्न आते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि 62 डिग्री का पूरक कोण क्या है। तो 62 डिग्री का पूरक कोण दोस्तों, दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहा जाता है। तो 62 डिग्री में और 28 डिग्री अगर आप जोड़ देंगे तो यह पूरक कोण हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। दूसरा है 55 डिग्री का पूरक कोण क्या है। तो 55 डिग्री का पूरक कोण 35 है, यानी कि इन दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री हो जाएगा। 35 डिग्री का पूरक कोण कितना है। तो 35 डिग्री का पूरक कोण आपका 55 डिग्री होगा। आगे देखेंगे तो हमारा आता है कि 65 डिग्री का पूरक कोण क्या है। तो 65 डिग्री का पूरक कोण 25 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 54 डिग्री का पूरक कोण कितना होता है। तो 54 डिग्री का पूरक कोण होता है दोस्तों आपका, समपूरक कोण। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जब दो कोण मिलाकर 180 डिग्री बनाते हैं तो उसे समपूरक कोण कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि आपका 54 डिग्री का समपूरक कोण कितना है। तो 54 डिग्री का समपूरक कोण 126 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 68 डिग्री 68 डिग्री का संपूरक कोण कितना है। तो इसका 112 डिग्री संपूरक कोण हो जाएगा। 180 से माइनस कर देंगे तो ये 112 आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। तो हमारा आता है 135 डिग्री का संपूरक कोण कितना है। तो 180 में 135 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 45 डिग्री। फिर आता है 105 डिग्री का संपूरक कोण कितना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 75 डिग्री। नेक्स्ट आता है 80 डिग्री का पूरक कोण कितना है। तो 180 में 80 डिग्री माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक, अगला है 10वां नंबर 110 का संपूरक कोण कितना है। तो 110 180 में 110 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 70 डिग्री। 11वां प्रश्न देखिए, टोटल इसमें हम लोग 60 प्लस क्वेश्चन करेंगे और सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक ना। तो अगला प्रश्न है कि एक कोण की माप अपने पूरक के समान है, इसकी माप क्या है। तो 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अगला है एक कोण की माप अपने संपूरक के समान है, इसकी माप क्या है। तो संपूरक कोण को अगर 2 से भाग देंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक, यानी कि 90 90 180। अगला है दो संपूरक कोणों में बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से 44 डिग्री अधिक है, इसकी बड़े कोण की माप क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 112 डिग्री। आगे आता है यदि एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री हो तो कोण की माप क्या है। अधिक हो, 30 डिग्री अधिक हो तो कोण की माप क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 50 डिग्री। अगला है एक कोण अपने पूरक कोण से दुगना है तो कोण की माप क्या होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अगला है एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप का 3 गुना है तो इसकी माप क्या होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 135 डिग्री। नेक्स्ट आता है आकृति में x का मान ज्ञात करना है। ये देखिए आकृति, और यहाँ पे एक सीधी रेखा हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो बोला जा रहा है कि आकृति में x का मान ज्ञात करें। जब ये 80 डिग्री हो गया तो x कितना डिग्री होगा। सिंपल सी बात है, 180 डिग्री का होता है तो जब ये 80 डिग्री तो ये 100 डिग्री का होगा, 100 डिग्री। ठीक, अगला है आकृति ए ओ बी में एक रेखा है, x का मान क्या होगा। जब ये 71 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा, ये होगा 109 डिग्री। आगे देखेंगे पी ओ क्यू एक रेखा है, y का मान निकालना है यहाँ पे। तो y का मान देखिए ये जो होता है इस टाइप का, इसका मतलब होता है कि 90 डिग्री है, ये समकोण है। और इधर यहाँ पे आपका 2y और y यानी कि 3y हो गया। जब आप इसको भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 30 डिग्री, 30 डिग्री। अगला है आकृति ए ओ बी एक रेखा है, y का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आप y का मान निकालेंगे तो आपका y का मान निकल के आएगा 30 डिग्री। सबको जोड़ दीजिए यहाँ पे, ठीक ना। 3y + 2y + y, उसके बाद भाग दे दीजिए और इधर 90 डिग्री का मान रख दीजिए, सब आ जाएगा। देखिए मैथ एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें आपको प्रैक्टिस खुद से करना पड़ेगा। तो जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला मैथ में, इसलिए प्रैक्टिस मस्ट है। अगला है आकृति ए ओ बी एक रेखा है, x का मान क्या है। तो यहाँ पे x का मान निकालिए।
5x और 4x को जब आप 180 से भाग देंगे तब आपका x का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं तो हमारा आता है कि आकृति AOB एक रेखा है, x का मान क्या है। तो यहाँ पे x का मान निकालिएगा, तो इसका मान निकल के आएगा आपका 20 डिग्री। ठीक, क्योंकि 6 3 9, 9 को जब आप भाग देंगे 180 से तो आपका 20 आएगा। आगे देखते हैं तो हमारा आता है आकृति में x का मान क्या है। तो यहाँ पे 3 है, 2x प्लस x, 3x को जब आप भाग देंगे 180 से तो आपका मान निकल के कितना आएगा, 60 डिग्री। आगे देखते हैं तो हमारा आता है आकृति POQ एक रेखा है, x का मान निकाले 40 डिग्री है पहला आपका, और इधर है 4x प्लस 3x, तो दोनों ऐड कर दीजिए 7x हो जाएगा। ठीक, 7x और इधर 180 में 40 ये आपका माइनस कर दीजिए, फिर आप निकाल लीजिए तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 20 डिग्री। ठीक, 140 में 7 को भाग देंगे तो 20 ही आएगा। नेक्स्ट आता है आपका किसी कोण के पूरक कोण तथा संपूरक कोण का अनुपात 2:5 है, तो वह कोण क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री। अगला है यदि एक कोण अपने संपूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है तो कोण की माप क्या है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 55 डिग्री। नेक्स्ट है आपका यदि एक कोण अपने पूरक से 24 डिग्री अधिक हो तो कोण की माप क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 57 डिग्री, 57 डिग्री। अगला है यदि एक कोण अपने संपूरक से 32 डिग्री कम हो तो कोण की माप क्या होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 20 नंबर आ गया यार, 17। तो कुछ क्वेश्चन जो है ना बीच में छूट गए थे, इसलिए मतलब कि जो सेकंड पेज नंबर सेकंड है वो यहाँ पे आ गया है। ठीक ना, तो आगे हम बढ़ते हैं कि यदि एक कोण अपने संपूरक कोण से 32 डिग्री कम हो तो कोण की माप क्या होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 74 डिग्री। अगला है दो परस्पर पूरक कोणों का अंतर 12 डिग्री है तो कोण की माप क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 51 डिग्री, 39 डिग्री, मतलब दोनों कोण होगा ये, एक 51 एक 39। अगला आता है यदि 0 डिग्री, यहाँ पे देखिए 0 डिग्री से बड़ा है x लेकिन 90 डिग्री से छोटा है तो x का मान क्या हो जाएगा। x का मान ऐसे समय में जब किसी कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है तो उसे न्यून कोण कहा जाता है। ठीक, अगला है दो भिन्न न्यून कोणों का एकांतर होता है, क्या होता है, एक न्यून कोण ही होता है। अगला है यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक, और यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। अगला आता है 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम मापे जाने वाले कोण को क्या कहते हैं, मतलब कि वैसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम हो तो उसे प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका आकृति में AOB एक सरल रेखा है, x का मान क्या होगा। यदि आकृति देखिए AOB एक सरल रेखा है तो x का मान क्या आएगा। यहाँ पे आप 180 में 82 डिग्री माइनस कर दीजिए, उसके बाद ये जो आएगा इसका आंसर आ जाएगा आपका 98 डिग्री, 98 डिग्री। अगला है आकृति AOB एक सरल रेखा है, ठीक ना, एक रेखा है, तो x का मान ज्ञात करना है तो 180 में 62 माइनस कर दीजिए तो आपका यहाँ पे मान निकल के आ जाएगा 118 डिग्री। अगला आता है आकृति में x का मान क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपको सभी को ऐड कर देना है 2x प्लस 3x और यहाँ पे आपको 30 डिग्री माइनस कर देना है। 180 में 30 डिग्री माइनस कर दीजिए और 5 से भाग दे दीजिए तो आपका उत्तर निकल के यहाँ पे आएगा 30 डिग्री। ठीक, अगला आता है आकृति में x का मान क्या है। तो यहाँ देखिए आकृति, यहाँ पे आपको 20 डिग्री दिया है तो 20 डिग्री 180 में 20 डिग्री माइनस कर दीजिए, उसके बाद x प्लस 2x 3x हो गया और एक x 4x, यानी कि 160 में आपको 4x भाग देंगे तो यहाँ पे आपका जो मान निकल के आएगा वो आएगा 40। अगला आता है आकृति में x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आकृति 180 में 108 डिग्री माइनस कर दीजिए और 2x प्लस 1x यानी कि 3x। 180 में 108 डिग्री माइनस करने के बाद 3 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर निकल के यहाँ पे आएगा 24 डिग्री। नेक्स्ट आता है आपका आकृति में x का मान क्या है।
तो यहाँ पे देखिए आकृति, और यहाँ पे आपको एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पे आपका जब 180 में 65 डिग्री माइनस करेंगे, फिर 35 डिग्री माइनस करेंगे, तो आपका जो मान निकल के आएगा वह मान निकल के आएगा आपका 80 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका कि आकृति में एक्स का मान क्या है। तो आकृति को देखिए और यहाँ पे सभी को जोड़ दीजिए। 3x + 2x 5x + x 6x। 6x को जब आप 180 से भाग देंगे तब आपका यहाँ पे आंसर निकल के आएगा 30 डिग्री। ठीक, आगे देखते हैं। तो हमारा आता है कि आकृति में जो है x का मान निकालना है। तो यह एकांतर, मतलब कि वो समझते हैं ना एकांतर अंतःकोण, बस उसी टाइप के आपके जब आप इसे निकालेंगे तब आपका यहाँ पे मान निकल के जो आएगा वो आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक, आपको ये वाला निकालना है कौन, x का मान। नेक्स्ट देखिए, तो आपको आकृति में मान निकालने बोला जा रहा है, ठीक ना, PQR का, और यहाँ पे आपको दिया है कौन P दिया है 110 डिग्री, कौन R दिया है 130 डिग्री, और आपको कौन Q निकालना है, ये Q। ठीक, तो इसका मान निकल के आएगा आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक, इससे आपको कॉपी और पेन से करना ही होगा, बिना किए आपको प्रैक्टिस किए नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करना मांगती हैं। अगला है यहाँ पे कौन B आपका 100 डिग्री दे दिया गया है, कौन D आपका 120 डिग्री दे दिया गया है, और यहाँ पे आपको फाइंड करने क्या बोल रहा है, कौन C। तो कौन C का मान यहाँ पे जब आप निकालेंगे तो 40 डिग्री निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका आकृति में यदि AB समांतर CD हो, AB और CD ये समांतर हों, तो आपको बोला जा रहा है कौन P, देखिए यहाँ पे दे दिया रहा है कौन A P और आपका Q दे दिया है 50 डिग्री, और यहाँ पे साइड में देखिए तो कौन D R और आपका P। ठीक, PRD आपका दे दिया 127 डिग्री, और यहाँ पे आपको कौन Y का मान निकालने बोला जा रहा है। तो जब आप इसे निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा आपका 77 डिग्री। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे, तो देखिए इसका मान दे दिया 135 डिग्री, इसका मान दे दिया है आपका जो कौन SQM का मान दे दिया है 140 डिग्री, और कौन MYR का मान दे दिया है 40 डिग्री, और आपको निकालने बोला जा रहा है कौन XM और Y, यानी कि इस वाले कोण को। तो जब आप इसका मान निकालेंगे तो आपका मान आ जाएगा 85 डिग्री। नेक्स्ट आता है आपका आकृति में PRT 40 डिग्री है, यहाँ पे देख लीजिए कौन P आपका 95 डिग्री है, कौन R आपका 40 डिग्री है, और जब आप त्रिभुज बना करके इसे निकालेंगे, ठीक है ना, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग इधर भी जितना आएगा उतना इधर भी आ जाएगा, तो इसका मान निकल के आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका आकृति में AB और मतलब कि सब देखिए ना, कौन A दे दिया गया 35 डिग्री, कौन D दे दिया गया 53 डिग्री, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका और D दे दिया है, कौन A दे दिया है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन DCE बराबर कितना होगा, यानी कि DC और E, ये कौन C निकालना है आपको, और जब आप इसे निकालेंगे तो आपका आएगा 92 डिग्री, यानी कि 92 डिग्री। नेक्स्ट आता है आकृति में x का मान निकालना है। तो देखिए एक सरल रेखा जो है 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री हो जाएगा। 180 में 80 और 20 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 80 डिग्री। 100 हो गया ना जी, 80 + 20 यानी कि 100 हो गया, और ये हो गया आपका 80 डिग्री। तो 80 में इधर हो गया तो इधर कितना आएगा 100 डिग्री, ठीक ना, इसे आप निकालेंगे तो 100 डिग्री इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट आता है आपका आकृति में x का मान निकालिए। तो इसका मान जब आप निकालेंगे तो आएगा 90 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान निकाल लीजिए, फिर आपका सरल रेखा में 180 डिग्री का से घटा देना है। और जब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए, तो देखिए जब इधर 40 डिग्री है तो इधर भी 40 डिग्री होगा, जब इधर 140 डिग्री है तो इधर भी 140 डिग्री हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका आकृति x और y अनुपात में 5:7 है, y का मान निकालना है। तो 5 और 7 को जोड़ दीजिए और 180 से भाग दे दीजिए, और इधर y को फिर 7 से गुना कर दीजिए, जितना आएगा तो इसका आंसर आपका निकल के आएगा 105 डिग्री। नेक्स्ट आता है आपका आकृति में ये जो है AB और CD और DF, ये तीनों रेखाएं समांतर हैं, और यहाँ पे इसका जो रेशियो दिया है 3:7 दे दिया है। ठीक, y और z का आपका रेशियो दे दिया है 3:7। ये देखिए y और z कोनों का रेशियो दे दिया है। तब आपको x का वैल्यू निकालना है, तो ऐसे में आपका निकल जाएगा
126 डिग्री। नेक्स्ट आता है आपका त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। उसके बाद बोला जा रहा है कि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बने बहिर्ष कोणों का योग कितना होता है, कि बाहर के जितने भी कोण बनते हैं 120 डिग्री कर करके, तो वो हो गए आपके 360 डिग्री। 120 को 3 बार जोड़ेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। आता है कि यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण अन्य दो कोणों के योग से कम हो तो वह त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, तो वह त्रिभुज एक न्यून कोण त्रिभुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग से बड़ा हो, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग से बड़ा हो तो वह त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, तो वह त्रिभुज आपका एक अधिक कोण त्रिभुज है। नेक्स्ट आता है आपका किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं, तो किसी त्रिभुज में कम से कम जो है दोस्तों आपका 2 ही न्यून कोण हो सकते हैं। ठीक, न्यून कोण मतलब जिसका मान आपका 90 डिग्री से कम हो। आगे देखते हैं, तो हम देखते हैं कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अधिक कोण हो सकते हैं, तो अधिक कोण किसी भी त्रिभुज में आपके 1 हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है और सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी, तो तीनों को जोड़ लीजिए, 4 3 7 और 2 9 और 180 से भाग दीजिए तो आपका 20 आएगा और 20 को जब आप 2 से गुना करेंगे तो आपका 40 आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट आता है यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 63 डिग्री का है तो दूसरा न्यून कोण कितने अंश का होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब कि 90 से घटा देना है, 63 को घटाएंगे तो आपका 27 डिग्री आंसर निकल के आएगा। तो दोस्तों टोटल यहाँ पे 62 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, जो कि इस चैप्टर के बहुत ही VBI क्वेश्चन थे और अक्सर ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपका कोई दोस्त अभी पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना, कंपटीशन लेवल में या क्लास 9 में, तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, पढ़िए अच्छे से, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।